भैया चलो, भैया चलो, भैया। अरे गलत इन्फॉर्मेशन, भूत नहीं, भूत नहीं, भूत नहीं। अम्बा करके बच गए। आपका भाई? लो, हम तो अभी अभी आए हैं। अरे स्टेशन से घर पहुंचे ही थे कि तुम्हारे चीखने की आवाज सुनकर यहाँ चले आए। और सत्यप्रकाश काका, आप भी साथ में आए क्या? नहीं नहीं, माँ अलग ट्रेन पकड़ कर आई और पापा दूसरे ट्रेन से आए। क्यों, साथ में एक ट्रेन की टिकट नहीं मिली क्या? बेटा कैसे कर लेते हो ऐसे वाले सवाल तुम? हैं साथ में गए थे, साथ में वापस आ गए, इतनी सी बात है। ओहो, हम तो ये कह रहे हैं भाई, जैसे भी गए जैसे भी आए, हम आ तो गए। लेकिन तुम चारों को क्या हुआ है? हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, ऐसे घर के बाहर क्यों खड़े हो तुम? हमारे घर में भूत। भूत नहीं, भूतनी। भूतनी? सच में शिव भैया? शिव भैया, आपको भी डर लग रहा है क्या? मैं डरा नहीं हूँ, तुम लोग मुझे खींच के बाहर लेके आए हो। भूतनी मतलब लड़की? हाँ जया दीदी, लड़की है, हमारे घर में नाच रही है। नाच रही है? सालों से किसी लड़की का प्रत्यक्ष रूप में नृत्य नहीं देखा। मैं देख कर आता हूँ। बूढ़ा हो जाए फिर भी गुलाटी खाना नहीं छोड़ता। वैसे देखते तुम चुप हो जाओ। और शिव बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी अम्बा काकी आ गई है ना, तो अब हम जाकर उस भूतनी से निपटेंगे। तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है? हाँ, मेरी माँ के आगे ना सब भूतनी भूतनी फेल है। ऑब्वियस बात है, फेल है। तेरी मम्मी जो है ना, भूतनियों की गुरुवाइन है, सीनियर मोस्ट। अरे आलोक, पापा मजाक कर रहे। चलो अंदर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ। अरे बहुत भूतनियां आई हैं, बहुत गई हैं, एक को न छोड़ा हमने। तो ये क्या चीज है, इसे भी देख लेंगे। घबराओ मत, हम हैं। हाँ, अच्छा तो यहाँ झूम रही हैं ये। अभी दिखाते हैं इसे। देखो, हम और भूतनी। सुनिए। भैया, भैया, भैया बचाओ, बचाओ। भैया, भैया कुछ करो, भूत, भूत। भैया, अरे क्या हो गया? भूतनी ने हमको डस लिया, हमको डस लिया भूतनी ने। डस लिया हमको, हम क्या बताएं हमारे चेहरे। डायन, पता नहीं क्या है भैया, भूत। गया भी, हमें डस लिया भूतनी ने, हम बोल रहे हैं। दस कैसे ली है भूतनी? अम्बा काकी, भूतनी नहीं डसती, नागिन डसती है। भूतनी के जहर के आगे नागिन का जहर कहाँ टिकेगा, आप बताओ। हाँ, और ऐसे मुंह से उगला उसने जहर हमारे मुंह पर। देखो तो देखो। जहर नहीं, पानी है। पानी? ये भूतनी तो इंसानों की तरह बोलती है। ए भूतनी, कौन है आप? कहाँ से आई है? ये क्या भूतनी भूतनी? भूतनी भूतनी किसको बोल रहे हो तुम लोग? भूतनी को, मतलब तुमको। मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, इंसान हूँ तुम सबकी तरह। ओह, अच्छा। ये भूतनी नहीं, सचमुच की लड़की है। फिर तो और डरने की बात है। शिव भैया, लड़की। चलिए, आप भूतनी नहीं, लड़की हैं। पर सवाल अब भी वही है, आप हैं कौन, कहाँ से आई हैं और बंद घर में अंदर कैसे घुस गई? मैं कोलकाता से हूँ। और वैसे आप जो मुझसे इतना सवाल कर रहे हैं, आप हैं कौन और आप बंद घर में कैसे घुसे? अरे हम तो दरवाजा खोल के घुसे। बता इसको। अब चुप हो जा वीरू, भैया को बोलने दे। भैया आप बोलो। मेरा नाम शिव नारायण गुप्ता है और ये मेरा घर है। तो आप शिव है? मैं तो आपसे ही मिलने के लिए 3 दिन से यहाँ इंतजार कर रही हूँ।
कमाल। ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन। तुम 3 दिन से हो हमारे घर में। क्यों? किस लिए? আমি যে তোমার শুধু যে তোমার বাসি কেন গায় আমাকে কান্দায়। 7 ভাই চম্পা জাগো রে জাগো, ঘুম ঘুম থাকে না ঘুমরে ভোরে। आपको कुछ समझ में आया? नहीं तुझे कुछ समझ में आया? भैया हम तो हिंदी बोलते हैं। नीचे सबटाइटल्स भी नहीं है। এটি কলি দুটি পাত आप रतनपुर बागीचा। क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं बस आदत है। जब भी दिल भर आता है ना तो ऐसे ही बड़बड़ाने लगती हूँ मैं बंगाली में। क्या? बस ये सिर्फ एक ही बुरी आदत है मृदुला की, मतलब मेरी। एक और इन्फॉर्मेशन। आप हैं कौन मृदुला जी? अरे आपके पापा के बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी मृदुला रॉय। आधार कार्ड है? हाँ है ना? तो दिखाओ। एक मिनट। मृदुला, संधिला, जो भी आपका नाम है, आप ये कह रही हैं कि मेरे बाबूजी का कोई पार्टनर था? हाँ, और वो मेरे पापा थे। अब वो नहीं रहे, पर जाते जाते इतना बता गए कि आपके घर में, दुकान में, हर चीज में उनकी पार्टनरशिप थी, 50-50। अरे चल क्या रहा है? पिछले हफ्ते काम नहीं आई, बोलती है आलोक प्यार करता है, शादी करनी है, और अब ये भूतनी, मेरा मतलब लड़की, बोलती है 100 में से 50 इसका। शांत हो जा वीरू, शांत हो जा। आप बोलिए, बोलिए मृदुला जी। मैं ये कह रही थी कि क्या घर है आपका? कितना अच्छा सजाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी औरत ने संभाला हो। बम बम बोले, औरत ने नहीं, हमने संभाला है, हमने। तभी तो और मान गई मैं। कितनी सुंदर से सजाया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ अपनी अपनी जगह, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन, दारून। और आपने अंदर घुस के सब खराब कर दिया। सॉरी, थोड़ा सा गंदा हो गया। गलत इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा गंदा होना बाकी रह गया, बाकी पूरा तो गंदा हो ही गया। एक मिनट रजत, एक मिनट, उन्हें बोलने दे। आप बोलिए मृदुला जी, और अब रुकिएगा मत, बोलिए। ओके, तो मेरे पापा आपके पापा के साथ यहाँ पर बिजनेस करते थे। अब 25 साल पहले बिजनेस के सिलसिले में वो कोलकाता गए। वहां जाकर वो बीमार पड़ गए। फिर सारा पैसा उनके इलाज में खर्चा हो गया। और जब जाने लगे तो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो भी डीड्स थे, सब कुछ मुझे देकर गए। है मेरे पास, आपको देखना है? लाऊं? हाँ लाई। लेकर आती। क्या है? हाँ? ऐसे ऐसे इशारे क्या कर रहा है? मुझसे बोलना नालायक। अरे बाहर दरवाजे पे कोई है? बिना बेल मारे। इसके बारे में कुछ पता है? अरे नाच पिटेंग, कैसे पता होगा?
मैंने थोड़ा बहुत नुकसान क्या करवा दिया बिजनेस में, इन्होंने मुझे कुछ भी बताना छोड़ दिया। थोड़ा बहुत नुकसान, आपके वजह से हमारा पूरा मार्केट हमारे हाथ से चला गया। अब इस औरत की वजह से मकान और दुकान दोनों चले जाएंगे। मागोरे, आपको भी मेरी तरह अकेले में बड़बड़ाने की आदत है? ऐसी कोई आदत नहीं है मुझे। भैया बाहर तो कोई नहीं है, बस ये भूतनी है और वो भी अंदर। भूतनी किसको बोल रहे हो? काम भी तो ऐसा ही किया ना। ये नकली पेपर्स कहाँ से लाई? है ना भैया, पेपर्स तो हमारे पास भी है। हाँ, जा जल्दी लेके आ जा। हाँ भैया। भैया ये लीजिए। भैया ये देखिए हमारे पेपर्स। ये तो बेकार है। माने मेरी फाइल दिखाइए। ये देखो, ये पेपर्स मेरे पेपर्स से पुराने हैं। मतलब मेरे पेपर्स बाद में बनाए गए थे। मेरे पापा ना आप सबकी बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि शिव तो सचमुच के शिव जी है, तेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। तो बोलो शिव जी महाराज की जय। अरे बोलो, शिव जी महाराज की जय। शिव जी महाराज की जय। एक मिनट, क्या है ये? तुम्हारी तारीफ कर रही है, इतना भी नहीं समझ में आ रहा। तारीफ नहीं काकी, हमारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग रही है। मैं किसी का हिस्सा नहीं, अपना हक मांग रही हूँ। ओ हक की बात है, फिर चिंता नहीं है। शिव भैया किसी का हक नहीं छीनने देते। खूब भालो, तो फिर बोलो शिव जी महाराज की जय। शिव जी महाराज की जय। अरे चुप! मैं कैसे मान लूं कि ये पेपर्स असली हैं? हाँ भैया, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये पेपर्स नकली हैं। ये छोटे की जुबान बड़ी चलती है। और सही चलती है। तो आप भी चलिए ना, कल सुबह नगर निगम के ऑफिस में वही जाकर चेक करा लीजिए कि ये पेपर्स असली है या नकली। बिल्कुल ठीक बात है। नगर निगम के रिकॉर्ड में भी प्रॉपर्टी की कॉपी होती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ तो फिर ठीक है, कल सुबह हम नगर निगम के कार्यालय में मिलेंगे। हाँ, अभी आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। हाँ, मैं तो अपने घर में ही हूँ, और कौन जाऊँ? एक मिनट। ये घर आपका है कि नहीं, ये अभी तक बात साबित नहीं हुई है। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं। आपको अपने बाबूजी के लिए वे फैसले पर विश्वास नहीं है? आखिर जैसे भी हो, मृदुला को शिव की पार्टनर से उसका लाइफ पार्टनर बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारी जया का रास्ता खुलेगा लाइफ का। यही सही मौका है। हाँ। नहीं, शिव बेटा, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। बेचारी लड़की, वो भी अकेली। खुद ही बताओ कि आधी रात को ये कहाँ जाएगी अकेली? आधी रात? काकी 8 बज रहे हैं बस। हाँ काकी, एक काम कीजिए ना, आप इन्हें अपने घर पर रख लीजिए। नहीं शिव जी, अपना घर होते हुए मैं किसी और के घर रुकूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। और वैसे भी पिछले 3 दिन से मैं इसी घर में हूं और आप ही के कमरे में सो रही हूं, तो आज रात भी सो जाती हूं। कल तो मेरा फैसला हो ही जाएगा। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
अब हम भी चले कि दिए बुझाकर ही चलेंगे? चलो। ये लड़की है कौन और इतने सालों बाद अचानक ऐसे कैसे आ गई, वो भी अपने पिता की वसीयत लेकर? ये सच बोल रही है या कामिनी जैसा ही कोई खेल? सच तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। किसी टेंशन में हो तुम तीनों? भैया भैया भैया, हम विपदा एवं आपदाग्रस्त ना हो तो क्यों ना हो? भैया इस हिंदी की हिंदी तो मैं भी नहीं कर सकता। उद्विग्न, व्याकुल, अवसाद में। अर्थात परेशान। भैया हम चिंतित ना हो तो क्यों ना हो? बम बम बोले तो हिंदी में क्यों नहीं बोलता? एक दिन अपना ही सर फोड़ लूंगा, बता रहा हूँ। मृदुला को लेकर परेशान होना? हाँ भैया, क्या सच में वो हमारे घर का 50% ले लेगी? आज तक हमने किसी औरत को घर में घुसने नहीं दिया, अब एक औरत ही हमारे घर का आधा हिस्सा ले लेगी, बताओ। घोर निंदनीय, अनुचित, आचारहीन एवं शीलहीन। थोड़ी सी मुश्किल सामने आई तो हार मान गए? थोड़ी सी? भैया वो पेपर लेके आई है। ये भी तो हो सकता है कि वो पेपर्स गलत हो, क्योंकि अगर बाबूजी ने 25 साल पहले कोई कर्ज लिया होता तो जरूर उसे चुका के जाते, जैसे बाकी का कर्ज चुकाया पूरा गुप्ता मार्केट बेच के। या कोई पेपर बनाए होते तो मुझे नहीं तो कम से कम मां को तो बता के जाते। ये जरूर उस लड़की की कोई चाल है। किंतु भैया फिर भी उसने अगर साबित कर दिया कि उसका आधिकारिक पत्र सही है तो? मतलब अगर उसने ये साबित कर दिया कि उनके पेपर सही है तो? बम बम बोले, मैं अभी कमरे में जाता हूँ और वो पेपर ही फोड़ देता हूँ। फाड़ देता हूँ। हाँ हाँ फाड़ देता हूँ। जी तो? अरे वीरू, सुन मेरी बात सुन। बनियागिरी ईमानदारी से होती, बेईमानी से तो चोरी होती है, जो वो लड़की कर रही है, और उसका सबक मैं उसे जरूर सिखाऊंगा। लेकिन अगर मृदुला सही है तो उसके हक की पाई पाई मैं चुकाऊंगा। और सबसे जरूरी बात, ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब हम साथ हैं, क्योंकि बंदी तो और खुली तो टूटी। सर्वगुण चलो चलो अभी टेंशन छोड़ो और जल्दी से बिस्तर लगाओ, सोने का टाइम हो गया। टाइम पे सोएंगे और टाइम पे उठेंगे। अरे वो नास पिटे, कहाँ जा रहा है? बहला दिया मेरे बच्चों को, पर खुद को कैसे बहलाएगा? मर के भी दुनिया देख रही हूँ मैं। पहले ही नजर में समझ गई थी उस मृदुला को, तेरे पीछे पड़ गई है वो। अब तुझे छोड़ के नहीं जाने वाली, यही रहेगी तेरे साथ। अबे नालायक, अब क्यों हंस रहा है? माँ, ये शिव नारायण गुप्ता हमेशा अपने भाइयों के साथ ही रहा है और भाइयों के साथ ही रहेगा, किसी औरत के साथ नहीं। आपके जाने के बाद इस घर में ना कोई औरत आई है, ना ही कभी आई है। बचपन से सुनता आया हूं, लालच बुरी बला है, पर ये बला है क्या? समझाता हूं। घर में 3 लोग हैं पर मकान 4 कमरों वाला चाहिए। गाड़ी है लेकिन लंबी गाड़ी चाहिए। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर दिल कहता है कि क्या पहनूं? पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, और कपड़े खरीदेंगे।
ये जो और होता है ना, और ये होता है लव। ये पते की बात बताऊं, इस और का ना कोई और है ना कोई छोर है। अगर जरूरत है तो हवाई जहाज भी खरीदो, मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो सुई पर भी पैसा बर्बाद मत करना। इसीलिए कहता हूं बनिया बनिए, क्योंकि बनियागिरी में फायदा है।